अगर तुम्हें डिप्रेशन है ना, एंड डिप्रेशन इज नॉट लाइक कि तुम्हें किसी थेरेपिस्ट ने बोला है या फिर किसी डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हें खुद से अपने आप को बोल दिया कि मुझे डिप्रेशन है, तुम दुनिया को बताते फिरते हो कि मुझे डिप्रेशन है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में डिप्रेशन हो, बट मेजोरिटी ऑफ द लोगों को कुछ डिप्रेशन नहीं होता। दे आर जस्ट इनडिसिप्लिन, क्योंकि उनकी लाइफ में जो है कोई लीनियर पाथ नहीं होता, कोई स्टेप टू स्टेप गाइड नहीं होता कि जिसमें वो चल सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह उठते हैं, उठने का वो टाइम नहीं होता, उठते ही वो कुछ नहीं करते, बस सुबह उठते ही फोन चलाते हैं। उनके पास कोई इस तरीके का कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है जिसके थ्रू वो एक अच्छी, मतलब बेसिकली बहुत सारे लोग जो होते हैं जो बेड से नहीं उठते सुबह सुबह, वो वही लोग होते हैं जिनके पास कोई गोल नहीं होता, कोई एम्बिशन नहीं होता। उनके पास कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती कि हाँ भाई अब मेरे को एक नया दिन मिला है, मेरे पास एक नया चांस है जिससे मैं अपने गोल की तरफ और इजी तरीके से या फिर और ज्यादा मैं उसके नजदीक जा सकूं। इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है ना, जो इनडिसिप्लिन होते हैं, वो अपने आप को एक तरीके से डिप्रेशन का कोप देके ये बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन है। बट सीरियसली अगर मैं बोलूं तो एक टाइम के बाद ना, ये जो इनडिसिप्लिन एक्ट है ना किसी भी इंसान का, जो इनडिसिप्लिन रूटीन है उस इंसान का, वो बेसिकली धीरे धीरे डिप्रेशन जैसे एक उसमें बदल जाता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि तुम्हें इन फ्यूचर जाके डिप्रेशन हो भी जाए अगर तुम एक तरीके की इनडिसिप्लिन लाइफ जीते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनडिसिप्लिन के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि इनडिसिप्लिन कोई इंसान क्यों होता है एंड उसकी लाइफ में फिर किस तरीके के चेंजेस आते हैं। अगर स्टोन एज के टाइम से देखें, जब हमारे पूर्वज स्टोन एज में रहते थे, यानी केवमैन टाइम पीरियड में रहते थे, तो उस टाइम पे कोई भी इंसान इनडिसिप्लिन होता ही नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे इनडिसिप्लिन का मतलब होता था मौत, डायरेक्ट मौत। अगर तुमने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में। अगर तुमने थ्योरी नहीं भी पढ़ी तो तुम्हें ये वाला सेंटेंस तो जरूर सुना होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो चीज होती है ना, ये बेसिकली बहुत सच है, क्योंकि पुराने जमाने में जो लोग वो नहीं थे, एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते थे, जिन्होंने मेहनत नहीं करी आगे बढ़ने की, तो वो बेसिकली मरते चले गए एंड वो जो है छट्टे चले गए साइड टू साइड। बहुत सारे लोग जो ताकतवर थे, जिनके पास दिमाग था, जिनके पास जिनके पास पोटेंशियल था, स्किल्स थी, एंड जो डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, वो बेसिकली एक सर्कल के बीचों बीच आते गए। एंड जितने भी इनडिसिप्लिन लोग थे वो सर्कल के बाहर जाते गए, जिनको जानवरों ने खा लिया एंड बेसिकली उनकी किसी ना किसी तरीके से नेचुरल डेथ हो गई। अब आज के टाइम पे ये सब चीजें है नहीं, बिकॉज आज के टाइम पे हमारे पास कोई, अगर इंडिया की बात करें तो कोई इस तरीके का खतरा नहीं है, हम किसी जंग से नहीं गुजर रहे, हमारे यहाँ पे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। अब अगर इंडिया के बाहर बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द देशों में कोई भी वॉर नहीं चलती। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम भी ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे कोई वॉर वगैरह नहीं चल रही, या फिर जहां पे कोई सर्वाइवल के लाले नहीं पड़े हुए। अनटिल एंड अनलेस तुम ऐसे कंट्री से देख रहे हो जैसे कि इराक हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आई डोंट नो तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, बट अगर तुम ऐसी कंट्री में रहते हो देन दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर तुम इंडिया में रहते हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम डिसिप्लिन पता है क्यों, सॉरी इनडिसिप्लिन पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारे जो सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं, सर्वाइवल मैकेनिक्स हैं, ये बेसिकली अब एक्टिवेट नहीं होते। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब इनडिसिप्लिन होता है ना इंसान, तो पहले के टाइम पे तो उसका मतलब होता था डायरेक्ट डेथ, सीधे मौत। अब इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि अब कोई हमें को खतरा नहीं है, तो अब जब इंसान डिसिप्लिन नहीं रहता तब भी वो जिंदा रहता है। तो इसीलिए वो और ज्यादा हमारे जो एवोल्यूशन वाले इंस्टिंक्ट्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि अब इंसान करे क्या। हमारी एवोल्यूशन को ये नहीं पता कि अब हमें करना क्या है, तो इंसान जो है बोर होता रहता है, एंड बोर भी बुरे वाला बोर होता रहता है, अच्छे वाला बोर नहीं होता। बुरे वाला बोर इज बेसिकली बस पड़े रहता है, कुछ नहीं करता, बस बेड पे पड़े रहता है, फोन चलाता रहता है, इंस्टेंट डोपामिन लेता रहता है, स्विगी जोमेटो जेप्टो से बहुत सारी खाने की चीजें मंगवाता रहता है एंड इन सब चीजों को कंज्यूम करता रहता है, गंदी चीजें कंज्यूम करता है। इन सब चीजों से इंसान का जो है ना माइंड, वो एक तरीके से बिखर जाता है, एंड उसकी जो लाइफ भी है ना, वो भी एक तरीके से बिखर जाती है रेत की तरह, एंड इंसान को समझ नहीं आता वो आगे करे क्या। दैट इज वाई इंसान जो है इनडिसिप्लिन हो जाता है। एंड अब यहां से आती है असली प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम ये है कि जब इंसान इनडिसिप्लिन हो जाता है ना, तो धीरे धीरे उसके जो डेली रूटीन होता है वो हटने लग जाता है। एंड डेली रूटीन में जब हटने लग जाता है तो वो बेसिकली छोटे छोटे जो वो विंस करता था पहले, विंस इन द सेंस पढ़ाई लिखाई करना, होमवर्क पूरा करना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में छक्का मारना, या फिर फुटबॉल खेलना, उसमें गोल करना, ये सब चीजें अब जब इंसानों ने छोड़ दी है, इंसान इन द सेंस आज के जो जेनजी है उन्होंने छोड़ दी है। आज के बच्चों ने अब जैसे क्रिकेट वगैरह खेलना छोड़ दिया है, फोन में लगे रहते हैं पूरे टाइम, तो इस वजह से अब जो आजकल के बच्चे हैं या आजकल के लोग हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जब वो इनडिसिप्लिन होते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो वो कुछ करते तो है नहीं, तो बेसिकली वो ना धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल फेलियर्स को कैप्चर करने लग जाते हैं। जैसे कि एक दिन नहाना नहीं है, एक दिन पॉटी नहीं करनी, या फिर ये भी बहुत छोटी छोटी चीजें एक तरीके से फेलियर कर जाती है। एंड जब फेलियर्स होते हैं ना इस तरीके से, तो इंसान को आता है सेल्फ डाउट, एंड जब सेल्फ डाउट आ जाता है ना इंसान को, तो सेल्फ डाउट होने के बाद इंसान की हो जाती है लो सेल्फ एस्टीम। एंड एक बार जब तुम्हारी लो सेल्फ एस्टीम हो गई, जब तुम अपने आप को ही एक नीची नजरों से देखने लग गए, जब तुम्हें अपने आप से घिन आने लग जाएगी ना, घिन भी दो तरीके की होती है, एक अच्छी घिन और बुरी घिन। अच्छी घिन बेसिकली जब तुम्हें अपने आप से घिन आने लग जाएगी कि तुम जो है
अब अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करोगे, ये वाली होती है एक अच्छी गेन, बट एक तरीके से होती है बुरी गेन आना अपने आप से, जिसका तुम कोई इलाज नहीं करते। बेसिकली तुम जंक फूड खाते रहते हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हें ये लाइफ पसंद नहीं है, तुम्हें अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली तुम्हें ये लाइफ पसंद नहीं है, बट फिर भी तुम इस बात का कुछ करते नहीं है, तुम जो है बस कोप करते रहते हो गाने सुन सुन के, या फिर वीडियोस देख देख के, इंस्टा चला चला के तुम कोप करते रहते हो। दैट इज वाई जब इंसान की लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है ना, तो मैं एज आई ऑलवेज से कि इन लोगों को ना बाहर दिखता है कि तुम मेहनत करते हो या नहीं करते। जब तुम्हारी लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी ना, तो लोग तुमसे बात करना बंद कर देंगे, एंड जब एक बार लोग तुमसे बात करना बंद कर देंगे ना, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा गिरता जाएगा एंड तुम एक लो सेल्फ एस्टीम वाले एंड एक लो कॉन्फिडेंस वाले इंसान बन जाओगे। एंड उसके बाद ये सेम जो चक्रव्यूह है ना, ये बेसिकली लूप चलता रहेगा, बिकॉज तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो जब लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो तुम भागोगे ऐसी चीजों के पीछे भागोगे जो कि तुम्हें इंस्टेंट वैलिडेशन दे, जैसे कि वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, या फिर वीडियो गेम्स खेलना। इन सब चीजों से जब तुम इनके पास भागोगे एक तो मैं पानी आज मैंने कम पिया है, इस वजह से आई थिंक मेरे को इस तरीके की अजीब सा फील हो रहा है, मैं बोला नहीं जा रहा, बट स्टिल तो तुम्हें जो है अजीब ये तुम ऐसे कोप के पीछे भागोगे एंड तुम कोपिंग मैकेनिज्म्स के पीछे भागोगे, इस वजह से तुम एक इसी चक्रव्यूह में फंस जाओगे एंड तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें डिप्रेशन हो चुका है, बट इंस्टेड कि तुम्हें जो है ना बस इनडिसिप्लिन हो चुका है, तुम एक इनडिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, तुम्हारा जो रूटीन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है एंड तुम एक बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन रूटीन के साथ जी रहे हो, जिसमें तुम्हारे पास कोई भी एक लीनियर पाथ नहीं है जिसमें तुम कर सको। अब इसके जो इलाज है वो तो मैंने बहुत सारी चीजों में बता रखी है, बट मैं तुम्हें इस वीडियो में इलाज नहीं बताना चाहता, बस मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था, तुम्हें बस वार्न करना चाहता था कि तुम्हें डिप्रेशन नहीं है। एंड हो सकता है देखो मेजोरिटी लोगों को डिप्रेशन हो जिसको जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक चीजें देखी हो, जैसे अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ देख ली अपने आंखों के सामने, किसी का मर्डर देख लिया हो, या फिर कोई किसी के भी साथ कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो गया हो, किसी के पैसे डूब गए हो, कोई अनाथ हो गया हो। इन सब चीजों से अगर तुम्हें परे हो एंड तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डिप्रेशन है, तो बेसिकली तुम्हें बस डिप्रेशन नहीं है, तुम बस एक इनडिसिप्लिन्ड आदमी बन चुके हो। इस वीडियो को खत्म करने से पहले या फिर इस वीडियो के एकदम जो एंड में आने से पहले मैं जाते जाते एक कोट शेयर करना चाहूंगा, जो कि है एक फिलोसोफर का जिसका नाम था फ्रेडरिक नीचे, जिसका कोट है, ही हु कैन नॉट कमांड हिमसेल्फ मस्ट ओबे। बेसिकली जो इंसान खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता एंड फिर एक टाइम के बाद उसके जब इनडिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाएगी तो उसको लास्ट में जाके ओबे करना पड़ेगा और लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कभी भी नोटिस किया होगा, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो मेहनत नहीं करते ना एंड वो बेसिकली इनडिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, तो एक टाइम के बाद वो किसी ना किसी सस्ती सी नौकरी के पीछे लग जाते हैं, किसी सस्ती नौकरी के अंदर काम करने लग जाते हैं। यही इस कोट का मतलब है। उन्होंने अपनी लाइफ को खुद से कमांड नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ को रेत की तरह बिखरने दिया एंड अपने लाइफ को जो है पानी की तरह बहने दिया। दैट इज वाई उन्होंने जब अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं किया ना, जब उनकी लाइफ फैल रही थी, उन्होंने अपनी लाइफ को खुद से समेटा नहीं एंड अपनी लाइफ को अपने कमांड में नहीं लिया। दैट इज वाई अब उन्हें इस टाइप की चीजें करनी पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी करना बेकार है, बट स्टिल जो एक कॉर्पोरेट मजदूर वाली नौकरी होती है ना, जिसके अंदर कुत्तों की तरह काम करवाया जाता है, मैं उस तरीके की घटिया नौकरी की बातें कर रहा हूँ। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द लोग, जो इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे ये एक गरीब नेशन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरा साउथ एशिया ही गरीब है। किसी को नहीं पता साउथ एशिया क्या है, तो बेसिकली मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी कंट्री गरीब कंट्रीज हैं। मालदीव का मुझे नहीं पता, मालदीव जो है क्योंकि टूरिज्म पे चलती है, बट मालदीव को हटा दे तो ये तुम्हारा श्रीलंका तो वैसे ही बैंकरप्ट हो गया था अभी, पाकिस्तान की हालत तुम्हें पता है, एंड तुम्हारा अफगानिस्तान में तो तालिबान आ रखा है, नेपाल में तख्ता पलट हो गया, एंड तुम्हारा बांग्लादेश, वहां पे शेख हसीना वाला सीन चल रहा है। एंड इंडिया की बात चले, इंडिया पॉलिटिकली बहुत स्टेबल है, बट अगर इकोनॉमी वाइज देखें तो इंडिया भी जो है एक गरीब देश ही है समवट। एंड हो सकता है तुम ये बोलो कि भाई हमारी जीडीपी इतनी ज्यादा है, बट पर कैपिटा जीडीपी देखें तो वो काफी कम है। एंड बट स्टिल भाई अगर इंडिया जो है एक गरीब देश है, एंड इसीलिए इंडिया में बहुत सारे लोग ना इस तरीके की नौकरी करते हैं जो बहुत ज्यादा सस्ती होती है, जिसमें बहुत ही कम पैसा मिलता है, या फिर मजदूरी वाली जिंदगी जीते हैं। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो ये फ्रेडरिक नीचे का कोट है कि ही हु कैन नॉट कमांड हिमसेल्फ मस्ट ओबे। अगर तुम आज के टाइम पे भी अगर तुम अभी भी सुधर जाओ ना, अपनी लाइफ को कमांड करने लग जाओ, अपनी लाइफ को खुद से संभालने लग जाओ, अभी भी तुम्हारे पास बहुत मौका है कि तुम अपनी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से समवट बेटर बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा तुम बहुत बड़े करोड़पति लखपति बन जाओगे, बट मे बी अगर तुम अच्छे खासे पैसे भी कमा लो या फिर एक अच्छी जिंदगी कर लो एंड अपने बच्चों को शुरू से इसी तरीके की शिक्षा दो कि किस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए, तो मे बी वो तुम्हारी जो आने वाली जनरेशन है उसको और अच्छे तरीके से और आगे ले पाए। एंड भाई देखो मैं सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ। मैंने इस वीडियो में यही बताया कि किस तरीके से जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं जो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, बट वो खुद को डिप्रेशन का टैग लगा देते हैं। डिप्रेशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। डिप्रेशन काफी सारे लोगों को नहीं होता, काफी सारे लोगों को होता है, बट उनको पता ही नहीं होता। एंड जिनको पता होता है वो बेसिकली खुद से ही खुद को डिप्रेशन बता देते हैं।
एंड अगर हम समराइज करें तो बेसिकली तुम आज के टाइम पे कुछ कर नहीं रहे, तुम्हारे पास कोई तुम बस खाली पड़े रहते हो। पुराने टाइम में ऐसे लोगों की जो है हत्या हो जाती थी, या किस तरीके से केवमैन टाइम में, जैसे मान लो चीता आ गया, शेर आ गया, इन सब ने खा लिया। चीता शेर जैसे एशिया में मिलते हैं, अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो तुम्हारे वहां जैगवार मिलते हैं, वहां पे जैगवार खा लेंगे। हाथी ने कुचल दिया, या फिर बाज ने पत्थर मार दिया, बाज पत्थर मार दिया, हाँ किसी भी तरीके से मार दिया यार, वो मर जाते थे बेसिकली, जो वीक लोग होते थे। एंड जो इनडिसिप्लिन है उससे तुम्हारे स्मॉल फेलियर्स होते हैं, फिर तुम्हें सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ डाउट के बाद तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम होता है, उसके बाद लो कॉन्फिडेंस होता है। एंड जब लो कॉन्फिडेंस होता है तो लोग तुमसे बात नहीं करते, एंड लोग बात नहीं करते तो इंसान कोपिंग मैकेनिज्म में चला जाता है, उसको कोप करने के लिए नई नई चीजें चाहिए होती है, एंड वो कोप कर करके वो गंदी गंदी चीजों में चला जाता है, जैसे कि नशे हो गए, वीडियोस देखना हो गया, वीडियो गेम्स खेलना हो गया, इन सब चीजों में चला जाता है। एंड इस वजह से वो और ज्यादा डिप्रेशन में चलता जाता है। एंड अगर उसे डिप्रेशन नहीं होता ना, जब वो बहुत सालों तक ये सब चीजें करता रहता है ना, एक इनडिसिप्लिन लाइफ जीता है, तो उसको कहीं ना कहीं आगे जाके डिप्रेशन हो जाता है, या फिर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो इसीलिए तुम्हें जो है अपने लाइफ को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, अपनी लाइफ को खुद के कमांड में लेना पड़ेगा, ताकि तुम आगे जाके तुम्हारी लाइफ को कोई और कमांड में ना ले ले। ये वीडियो थोड़ी अजीब सी बनी है, बट स्टिल भाई क्या कर सकते हैं। मैं वीडियो के टाइटल पहले नहीं सोचता, मैं एकदम तुरंत सोच के वीडियोस बनाता हूँ, जो कि गलत बात है। बेसिकली इट शोज कि मैं कितना ज्यादा इनडिसिप्लिन हूँ। इनडिसिप्लिन तो नहीं हूँ मैं, वीडियोस तो मैं रोज ही बना रहा हूँ, बट हाँ मैं मेहनत नहीं करता इतनी ज्यादा वीडियोस बनाने में। सिर्फ सोचता हूँ एंड अपनी सोशल स्किल्स को प्रैक्टिस करता हूँ, तुरंत मैं सोच के बनाता हूँ, बट कोई बात नहीं।